लेट्स लुक एट द स्क्रिप्ट जो कि हमने पॉल स्पॉनर के नाम से स्क्रिप्ट बनाया था। इसको देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। अभी तक ये कर रहा है। चला के देखते हैं। आप ये देख रहे हैं कि हमारा बॉल स्पॉनर स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, बहुत सारी गेंदें स्पॉन करता जा रहा है। इसके ऊपर अभी हमने कंट्रोल लगाना है कि कहाँ पे स्पॉन करना चाहिए, कितनी देर बाद करना चाहिए। कुछ हद तक किया है मगर मज़ीद इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द बेसिक लॉजिक दैट वी हैव सेट अप। सो सबसे पहले हमने एक पॉइंट रखा हुआ है कि गेंद को कहाँ पे स्पॉन करना है। ठीक है, और फिर हमने रखा हुआ है कि भाई कितनी देर के बाद स्पॉन करना है। ठीक है, कितनी देर के बाद से मुराद कितने इंटरवल्स के बाद। इंटरवल का मतलब क्या है कि इन टर्म्स ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, तो अगर इस वक्त हमने 12 रखा हुआ है इसकी वैल्यू, इसका मतलब है कि 12 फ्रेम्स के बाद हम एक नई गेंद चाह रहे हैं कि आ जाए। ठीक है, या मुझे 5 मिनट दें, सॉरी ना तो प्लीज़, सॉरी अबाउट दिस। ओके सर, ओके। प्रॉब्लम्स है।
No. सॉरी ओके उसामा यार थोड़ी देर बाद मुझे याद दिला देना प्लीज़ अपनी अटेंडेंस का, ठीक है? अच्छा राइट, सो लेट मी जस्ट क्विकली गो ओवर द कोड जो कि मैंने इस काम के लिए लिखा है। सबसे पहले मैं एक काउंटर जो है वो इनिशलाइज कराता हूँ। जो सिंपली ये गिन रहा होता है कि एक दफ़ा जो मैंने गेंद को अपीयर कराया है, स्पॉन कराया है, उसके बाद कितनी फ्रेम्स गुजर चुके हैं। तो राइट एट द स्टार्ट मुझे उसको ज़ीरो रखना है। राइट, सो स्टार्ट फंक्शन वो फंक्शन है जो आपके जैसे ही इसके साथ जो अटैच्ड गेम ऑब्जेक्ट है जब वो इनिशलाइज होता है वो एक दफ़ा कॉल होता है। तो हम चाहते हैं कि शुरू में ये वाला वेरिएबल भी ज़ीरो पे इनिशलाइज हो जाए, ठीक है? और उसके बाद हम हमारा जो अपडेट फंक्शन है उसके अंदर हम इस काउंटर को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है? जहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे जो रिक्वायर्ड इंटरवल है उसको क्रॉस कर रहा है, तो हम वहाँ कहते हैं कि यार मुझे यहाँ पे गेंद को स्पॉन करना है। तो ऐसे ही चेकिंग के लिए उस वक्त जो इस काउंटर की वैल्यू है वो मैं आउटपुट करा देता हूँ और फिर उसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, क्योंकि इसको दोबारा से ज़ीरो से शुरू होना है। क्योंकि अब यहाँ पे हम गेंद को एक्चुअली अपीयर करा रहे हैं। नई गेंद हम यहाँ पे किस तरह से अपीयर करवा रहे हैं? इंस्टेंशिएट के फंक्शन से। इंस्टेंशिएट का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये आपकी मेमोरी एलोकेट करता है किस चीज़ को? उस चीज़ को जिसका रेफरेंस आप यहाँ पे पास करते हैं। हम रेफरेंस किस चीज़ का पास कर रहे हैं? हम एक गेम ऑब्जेक्ट का पास कर रहे हैं, ठीक है? एक गेम ऑब्जेक्ट का। और इसकी एक्चुअली कौन सा गेम ऑब्जेक्ट है? ये वो गेम ऑब्जेक्ट है जो हमने जिसको एज ए प्रीफैब सेव किया हुआ है, ठीक है? तो जब हमने यहाँ पे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट प्रीफैब किया तो उसके नतीजे में यूनिटी ने यहाँ पे हमारे पास एक ये जगह बना दी कि जहाँ पे हम प्रीफैब सेट कर सकते हैं। तो हमने कैसे उसे सेट किया? हमने यहाँ से बॉल को ड्रैग किया और यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब क्या होगा कि जब भी इंस्टेंशिएट का फंक्शन कॉल होगा तो ये बॉल प्रीफैब जिस चीज़ को पॉइंट कर रहा है वो चीज़ उसका एक नया इंस्टेंस बन जाया करेगा, ठीक है? तो इंस्टेंशिएट दिस गेम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएटेड वेयर, वो सेकंड पैरामीटर है आपका कि कहाँ पे से लाना है। और उसकी जब इंस्टेंशिएट होगा तो उसकी क्या ओरिएंटेशन होगी या क्या रोटेशन होगी, वो थर्ड पैरामीटर है। क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी का मतलब है कि एक्स वाई जेड एक्सिस में उसकी कोई रोटेशन ना हो, ज़ीरो रोटेशन हो, ठीक है? क्वाटर्नियंस क्या होते हैं और इनकी मज़ीद तफसील, इट्स टू अर्ली फॉर दैट बट वील गेट टू दैट इवेंचुअली, ठीक है जी? सो ये आपने इंस्टेंशिएट किया और इसके नतीजे में गेंद वहाँ पे अपीयर होना शुरू हो गया। यहाँ तक कोई सवाल? स्ट्रेट नो सर। फॉरवर्ड, ऑल क्लियर? ओके, सो क्या हम कह सकते हैं कि ये अब गेंद हमारी गेम जो है वो सही हो गई है, जो हम चाहते थे वो हो रहा है? नो सर। राइट, सो इसके अंदर क्या करने की ज़रूरत है कि गेंद सही जगह पे अपीयर हो? कैसे चाहेंगे हम कि ये अपीयर हो? पड़ेगी। जी, सर उसकी लोकेशन चेंज करवाएं कोई उसकी डिफरेंट लोकेशन चेंज कर।
राइट। सो वी नीड सम, तो लोकेशन में हम कौन से वेरिएबल चेंज करेंगे, एक्स वाई या जेड? एक्स। सर एक्स वाली चेंज करेंगे सर। सारी वैल्यू चेंज करनी नहीं सर, सिर्फ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, जेड तो डेफिनेटली नहीं चेंज करनी, ठीक है, क्योंकि जेड कंट्रोल्स कि आप कैमरा से कितना दूर हैं। हम 2D में काम कर रहे हैं तो हमें वो जेड को चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वाई हम चेंज कर सकते हैं आई गेस, या बट मेनली जो चीज़ हमने चेंज करनी है वो एक्स है, बिकॉज एक्स विल कंट्रोल कि गेन जो है वो आपकी इधर अपीयर होगी, इधर अपीयर होगी, कहाँ पे अपीयर होगी, ठीक है। सो एक्स को हम रैंडमाइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कभी इधर अपीयर हो जाए, कभी उधर अपीयर हो जाए। इसको कैसे कर सकते हैं? सर एक्स में हम रैंडम पोजीशन देंगे ना एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो वहां पे वो वहाँ पे वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। यस सर, एक रेंज दे देंगे ना, सबसे नीचे मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज, तो उसके बीच में जो भी पॉइंट आएगा वहां पे वो स्पॉन कर जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है कि हमें असूलन हमें चाहिए कि हम दो वो रख लें, स्पॉन पॉइंट एक्स मिन, ठीक है, ये एक हम रख लें फ्लोट, और इसी तरह से एक मैक्स रख लें, ठीक है। इस रेंज के अंदर अंदर हमें कोई एक्स जनरेट करना है हर दफ़ा, ऐसे ही है, राइट? चलिए, सो ये कैसे करेंगे, मे बी वी कैन राइट अ हेल्पर फंक्शन, ठीक है, जो आपको फ्लोट रिटर्न करता है, और उसका नाम क्या रखें, गेट या जनरेट रैंडम एक्स, और इसको हम पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास क्लास लेवल पे इसकी जो मिन और मैक्स है वो क्लास लेवल पे ही डिफाइंड है। तो ये कैसे काम कर सकता है, एनी क्लूज, एनी आइडियाज़? सर वो रैंडम वाला रैंडम वाला फंक्शन, ठीक है, तो कैसे हम पता करेंगे कि रैंडम फंक्शन क्या है सी शार्प में? हाँ दो बोलिए। सपोज मुझे नहीं पता, सर, हैं? हम इंटरनेट से क्या सर हम पूछेंगे? गूगल कर गूगल से सर, पूछ सकते हैं, क्या? हाउ रैंडम फंक्शन वर्क्स इन यूनिटी। नहीं, ये पता ही है कभी होगा। तो एक यूज़फुल चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सी शार्प में जो मैथ्स की लाइब्रेरी है इसका नाम है मैथ एफ, ठीक है। तो मैं अपने सवाल से पहले मैथ एफ डाल देता हूँ, और कहता हूँ कि मुझे रैंडम का कोई बताओ कि कैसे मैंने जनरेट करना है, ठीक है। सो आई गेट सो स्टैक ओवरफ्लो इज़ अ रियली गुड वेबसाइट जहाँ पे इस तरह के सवाल के जवाब होते हैं। हाउ डू आई जनरेट अ रैंडम नंबर इन सी शार्प, ठीक है जी। भैया मिल जाए जी हैं? क्या कह रहे हैं? सर वो जो भी है हमारे से बात नहीं कर रहा सर। अच्छा, ओके। सो सर काइंडली इसे म्यूट कर दें। सर मौजम नहीं है। चले, सो हाँ भाई, आपको यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, हमने कौन सा फंक्शन निकालना है, इस्तेमाल करना है? वो बता रहे हैं कि अगर आप यूनिटी में सी शार्प इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिस्टम डॉट रैंडम इस्तेमाल करें,
क्योंकि यूनिटी इंजन का अपना भी एक कोई रैंडम फंक्शन है जो कि कुछ और करता है, तो हमने सिस्टम डॉट रैंडम इस्तेमाल करना है। और इससे हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जांपल में क्या मिल रहा है कि आप डॉट नेक्स्ट करके आप की जो भी आपकी रेंज है उसके अंदर आप नंबर बना सकते हैं। सो लेट्स जस्ट ट्राई इट, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं जी random randgen is equal to new system dot random। यही कहा गया है, हाँ जी। सर एक इजी भी है, वो रैंडम डॉट रेंज इस्तेमाल होता है, वो उससे भी आ जाते हैं। ठीक है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। या सर आप किसी वैल्यू में उसके लाइक आपने लिखा है ना जनरेट एक्स, तो उसके इक्वल टू आगे लगा के तो रैंडम डॉट रेंज लिखेंगे, आगे जो मिन और मैक्स है वो दे दे तो आपको एक वैल्यू दे देगा। ठीक है, मैं एक मिनट चाह रहा हूँ कि ये कंपाइल हो जाए। हाँ, नॉट ऑल, ठीक है, दैट्स फाइन। मैं एक्चुअली स्टार्ट में दे देता हूँ, क्या हम ये बार बार इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं उस पर आते हैं, क्या नाम है, कौन ये बात कर रहा था? सर बिलाल। फिलहाल हाँ, इस पे आते हैं, इस पे ज़रूर आते हैं। पर सर मैंने इसके ना एक इशू पता नहीं, मुझे लगा है इसका एक इशू आता है। हम्म, सर वो इशू ये आता है कि सर वो एक ही नंबर ना बार बार देता है, काफी बार ना एक ही नंबर पे वो चलता रहता है। अच्छा, तो फिर तो रैंडम ना हुआ। सर रैंडम है, पर ज्यादातर वो एक क्या करता है, मतलब उसने 5 पकड़ लिया तो 5 2 3 बार उसने 5 ही पकड़ना है, अगर 7 पकड़ लिया फिर 7 पकड़ेगा, इस तरह वो मुझे तंग कर रहा था। वही कह रहा हूँ ना, फिर तो रैंडम ना हुआ। यस सर, ये फिर रैंडम तो ना हुआ वैसे। चलें देखते हैं। रिटर्न हमने करना है रैंडजन डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, हम कहेंगे स्पॉन पॉइंट एक्स मिन, हम कहेंगे भाई ये इनके दरमियान सर एक उस रैंडम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम पिछला नंबर जो जनरेट हुआ है रैंडम उसको कहीं स्टोर कर लें, और फिर जो अगला रैंडम जनरेट हो रहा है ना उनको आपस में कंपेयर करें, अगर वो सिमिलर आ रहे हैं तो फिर दोबारा रैंडम जनरेट हो, और अगर वो डिफरेंट होगा तो फिर वो स्क्रीन पे बॉल जो है वो आ जाए। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। सर और लेकिन उसमें ये भी हो इससे ऑन सर इससे इन द लॉन्ग रन सर मेमोरी आपकी ज़ाया होती है सर। हाँ, मेमोरी नहीं, क्या कितनी ज़्यादा होगी, आई डोंट थिंक सो। सर वो स्टोर आप करते जाएंगे एट सम पॉइंट, यानी हर एक पॉइंट पे आपको एक वैल्यू स्टोर करनी पड़ रही है, उसको नहीं फिर नहीं आपको मैच करना पड़ रहा है। नहीं, जैसे ही वो हो जाए ना, क्या कहते हैं, नया रैंडम नंबर आ जाए, तो फिर आप जो आपने स्टोर किया हुआ था उसको आप हटा दें। आप ये भी रख सकते हैं कि आप लास्ट 3 सक्सेसफुल रैंडम नंबर्स की लिस्ट रखें, सिर्फ 3 रखें। हम्म। तो ये जब सर ऐसे जब भी हो एक सकता चौथी आए तो फिर उनमें से आखिर पहली वाली को जो है, तो उन 3 में से पहली वाली को फ्लश कर दें। कुछ ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं। अच्छा, है। ये सर क्वाइट पॉसिबल। ओके, सो ये आपका होपफुली रैंडम नंबर जनरेटर सही चलता होगा, रैंडम इसको हम हमें कोई चेक। असाइनमेंट मिलेगी जी, या कोई क्विज विज तो जो है जब हमें कोई असाइनमेंट मिलेगी तो जो है ये कोड हाँ, वगैरह भी आप हमें साथ देंगे? असाइनमेंट में हाँ, क्विज़ में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कोड दिया जाए ऑनलाइन क्विज़ के अंदर। ये हो सकता है कि आपको और क्विज़ दिया पेपर में कोड भी? दिया जाए,
जो आपके क्विज के अंदर आपको कोड दिया जा सकता है और कहा जाएगा कि अच्छा इसका बिहेवियर के बारे में कोई सवाल हो सकता है, ठीक है। पेपर में तो तो सर नहीं, अगर आपने अपने हमें गेम कोड बनानी आएगी पेपर पेपर के में कंप्यूटर हमारी तो ये हमें सारी कोड नहीं। साथ देंगे। यार एक टाइम पे एक बंदा बात करेगा। सर मैं कह रहा हूँ अगर हमें मिड का जो पेपर आएगा अगर हमें गेम बनाने के लिए देंगे तो कोड भी साथ देंगे। आप कोड देंगे, हाँ सारी बात है, कोड देंगे। ओके सर। ओके, सो यहाँ पे काम करते हैं, लेट्स जस्ट टेस्ट अ फंक्शन कि क्या ये कोई रैंडम नंबर जनरेट कर भी रहा है या बस कुछ और ही हमने बना दिया, ठीक है। एरर दे रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू इंट। ओके, एक तो बात ये पता चली कि ये सिर्फ इंटीजर्स में देता है आंसर आपको, और which is fine, it's not that big a deal। यहाँ पे भी इंटीजर ही देने होंगे। मिन और मैक्स हैं वो भी इंटीजर पे चल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो हम कहते हैं कि हमें चाहिए इसकी जो मेन पोजीशन है वो है लेट्स से 14, और इसकी मैक्स पोजीशन भी 14, -14 से 14, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हम -14 से 14 की रेंज में कोई नंबर चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स प्ले इट एंड सी के हमें क्या ये वाकई ये जनरेट करता है या नहीं करता। 3, -2, -4 मुख्तलिफ नंबर्स आना शुरू हो गया, -9, 10, 2, -5, -4, -7, ठीक है। सो वी आर गेटिंग डिफरेंट रैंडम नंबर्स, ठीक है, सही है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये x वाली वैल्यू जो है हमारे इसके अंदर असाइन कर दें तो हमारा काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। ये गेंद सिर्फ एक जगह पे नहीं आएगी। ये बात समझ आई मैंने क्या किया, सर आ गई। ठीक है। देखें मुख्तलिफ पॉइंट्स पे गेंद स्पॉन हो रही है, यस सर। ठीक है। अब क्या इशू यहाँ पे, सर टाइम टाइम इशू साइकिल्स जो है ना फ्रेम वो था। टाइम सर इंटरवल्स ठीक डिस्ट्रॉय नहीं नहीं है। हो रही। एक तो ये कि डिस्ट्रॉय नहीं हो रही और दूसरा ये कि बहुत जल्दी जनरेट हो रही है। और सर यस सर। आई डोंट थिंक के दरमियान में आ रही है, लेकिन चलें वो एक प्रॉब्लम नहीं है, वो लेकिन दरमियान में बॉल नहीं आ रही, यानी ठीक है। अच्छा, बिल्कुल मिडिल। गेंद जब, सर एक ठीक है, मसला ये भी है ना गेंद कि वो जब ज़मीन पे बॉल जो है, लगे, सर वो बॉल जो है ग्राउंड को हिट कर, मतलब अगर वो ग्राउंड पे जा रही है तो उसको वहां पे भी मतलब कि गायब हो जाना चाहिए, बाद में वो राइट, वहीं पे रहती है वो। ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे ग्राउंड पे गायब होने वाला काम, सर डिस्ट्रॉय करेंगे उसे। डिस्ट्रॉय करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो हम एक स्क्रिप्ट लगा लेते हैं कि भाई गेंद को आप डिस्ट्रॉय कर दें जब आप
सर हमें y की वैल्यू में सर 0.5 इंक्रीमेंट नहीं करना चाहिए ताकि ऐसे लगे कि बिल्कुल ऊपर से आ रही है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय बॉल ऑन ग्राउंड, एक स्क्रिप्ट ये लिख लें। हाँ, इसमें क्या लिखेंगे हम? बताना चाहेगा? सर इसमें लिखेंगे सर जब कोलिजन डिटेक्ट हो तो ये डिस्ट्रॉय हो जाए। जब कोलिजन डिटेक्ट होता है डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इसके ऊपर सर्कल कोलाइडर लगा हुआ है। और कोलिजन किस चीज़ के साथ? सर बॉक्स कोलाइडर। बॉक्स कोलाइडर के साथ। ग्राउंड के बॉक्स कोलाइडर के साथ, ऐसे ही। Yes. ठीक है। तो अगर हम जब कोलिजन होता है उस वक्त अगर हम डिटेक्ट कर लें कि भाई हमारी टक्कर किस चीज़ के साथ हुई है, किस गेम ऑब्जेक्ट के साथ हुई है, वहाँ पे अगर ग्राउंड आ जाए तो हम कहेंगे हाँ भाई इसको आप डिस्ट्रॉय कर दो। ये हमारी लॉजिक है, ठीक है ना? ठीक है, तो Yes. लेट मी राइट डाउन द लॉजिक। want the ball to be destroyed once it hits the ground, so we need to find the name of the game object associated with the if the name is ground, destroy the ball। ये हमारी लॉजिक है बेसिकली, ठीक है। अब हमने इससे पहले ऑन कोलिजन का एक फंक्शन देखा था, ठीक है, ये वाला, राइट? Yes, sir. हम दोबारा यही चीज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं ऑन कोलिजन एंटर 2D, क्योंकि मैंने यूनिटी के स्निपेट्स इंस्टॉल किए हुए हैं तो ये मुझे हेल्पफुल इस तरह का एक इंटरफेस में मिल जाता है जिसके अंदर से मैं चूज़ कर सकता हूँ मैं कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। मैं टैप करता हूँ इस पॉइंट पे तो वो उसका जो बॉडी उसकी एक स्केलेटन जो है वो मुझे बना के दे देता है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या करना है, कोई अंदाज़ा है? क्या क्या चीज़ चेक करने की ज़रूरत है? सर कोलिजन चेक करनी है। कोलिजन चेक करनी है कि किस चीज़ के साथ कोलाइड किया आपने, अब ये चेक करना है, ऐसे ही है। यस सर। कोलिजन इन्फो के अंदर क्या चेक करेंगे हम? सर गेट टाइप। टाइप, अच्छा, जो ज़मीन है उसके ऊपर एक ही कोलाइडर लगा हुआ है, इसकी टाइप देखने की क्या ज़रूरत है? सर वो टोपी के साथ भी तो हो सकता है ना। है? सर टोपी पे भी तो कोलाइडर लगे हुए हैं ना, तो उसके साथ भी कोलाइड करेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, तो मगर टाइप नहीं, हमें गेम ऑब्जेक्ट का नाम चाहिए। सर वो होता है कोलिजन इन्फो डॉट नेम आई थिंक, जो या डॉट टैग है। ठीक है, सो लेट्स, मैंने जानबूझ के अब कोलिजन 2D जो हमारे पास कोलिजन इन्फो की टाइप है उसकी हेल्प मैंने खोल दी है, ठीक है, सही है। यस सर। सर आप ना अब काइंडली इसमें, इसके अंदर हम सर आप अगर अगर, इसके अंदर, यस सर, हाँ सर जी हाँ आप, जी बेटा, सर आप पहले बता दें। मैं कह रहा हूँ कि ये देखें, ज़रा देखें तो सही, यहाँ पे हमारे पास कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद है। हम कर सकते हैं कोलिजन इन्फो डॉट कोलाइडर, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से कोलाइडर के साथ टक्कर खाई है। अगर हम उसका डॉट गेम ऑब्जेक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो कोलाइडर किस गेम ऑब्जेक्ट के साथ लगा हुआ था, राइट? सो टू चेक दिस, हाउ अबाउट वी डू दिस, debug डॉट लॉग कोलिजन विद, और फिर हम यहाँ कर देते हैं डॉट गेम ऑब्जेक्ट।
ठीक है। तो अब देखते हैं कि जब टक्कर खाता है तो क्या ये रिपोर्ट करता है। ठीक। और एक और काम ये करना होगा कि ये जो डिस्ट्रॉय बॉल ऑन ग्राउंड का स्क्रिप्ट है ये अभी हमारे पास क्या कहते हैं जो बाहर यानी कि जो नॉन प्रीफैब ऑब्जेक्ट था उसके अंदर ऐड हुआ है, तो इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है। तो इसको मैं एक मिनट यार, सॉरी, राइट। सो इसके अंदर आपने अप्लाई और यहाँ पे जाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रीफैब के अंदर जो बॉल है वहाँ पे भी सेव हो जाए तो आप इधर जाएंगे, ये प्रीफैब वाली कुछ बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रीफैब की लाइन में आप ओवरराइड पे क्लिक करेंगे और वो आपको बता रहा है कि ये आपने एक नया स्क्रिप्ट ऐड किया है जो प्रीफैब के अंदर नहीं पड़ा हुआ। तो इसके ऊपर आप अप्लाई ऑल कर देंगे तो वो प्रीफैब के अंदर भी ऐड हो जाएगा। तो जो आपके फाइल सिस्टम पे बॉल पड़ी हुई है अब उसके पास भी ये स्क्रिप्ट आ गया है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम जनरेट करेंगे गेंदों को तो उसके अंदर भी अब ये स्क्रिप्ट आ जाएगी। ठीक है। चलें अब इसको प्ले करते हैं। ठीक है। अब एक ज़मीन के साथ टक्कर हो गई है तो ये क्या कह रहा है, कोलिजन विद ग्राउंड। ठीक है। हमने कहा था कि बताओ किस चीज़ के साथ कोलिजन हो रही है, कोलिजन विद, और ये यहाँ से हमें पता चल लग गया कि ग्राउंड के साथ टक्कर हुई है। ठीक है। तो यही चीज़ हमें बस डिटेक्ट करनी थी। हम इसको स्टॉप करते हैं, हम कहते हैं हाँ दिस इज़ गुड इनफ इफ़ द कोलिजन इज़ विद द ग्राउंड क्या करो, डिस्ट्रॉय दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट, आपको डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है। सो क्या एरर आ रहा है, ओहो सही है। यहाँ पे एरर ये आ रहा है कि मुझे यहाँ पे डॉट नेम करना था। ठीक है। वहाँ लगा और डिस्ट्रॉय हो गया। यस सर। So now you have balls popping up all over the screen and getting destroyed when they hit the ground. ठीक। अब सर टाइम इंटरवल सेट करना। यस सर, टाइम इंटरवल कर दे। तो टाइम इंटरवल सेट कर लेते हैं, बढ़ा दें। अभी भी तेज है। ठीक है। तो बेसिकली आपकी सर लॉजिक मेरे हो गई ख्याल है, में ये वैल्यूज। हाइट, सर हाइट कम है जहाँ से बॉल ड्रॉप हो रहा है मेरे ख्याल में। सर टाइम इंटरवल तो ठीक है। हाँ, हाइट अगर आपको लगता है कि हाइट बढ़ानी चाहिए तो फिर आपको क्या करना होगा, जो बॉल कंट्रोलर है उसके अंदर जो वाई वैल्यू है इसको बढ़ा दें। राइट। क्योंकि सारी यहाँ से कंट्रोल हो रही है। राइट। तो आप मे बी इसको सिंपली 7 कर दें। ठीक है। इस बॉल को हम डिसेबल कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। सर अभी ना पिछली वाली बॉल ग्राउंड पे गिरती नहीं है और दूसरी वाली जनरेट हो जाती है, हाँ, तो सर ये में इशू नहीं है? तो आप उसमें फिर अपना जो टाइम इंटरवल है मज़ीद बढ़ा दें ताकि ये ना हो, यस सर, है वही ना? वही। हाँ, ठीक। तो मगर हमारी लॉजिक हो गई है। अब जो चीज़ें चेंज करने वाली हैं इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं कि किस हाइट पे बॉल ने गिरना है, किस हाइट पे बॉल अपीयर होगी, कितनी देर बाद अपीयर होगी, ये अब सारा कुछ पैरामीटर्स के थ्रू अब आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जो बॉल स्पॉनर का स्क्रिप्ट है ये आपको अलाउ करता है। ठीक है, तो ये अब आपने ये कर लिया। अच्छा जी, अब क्या रह गया? सर स्कोर और सर ये सच्ची कैप में भी जो होगा डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए उसे। तो वो कैप में जो गिरता है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो तो हमने कर लिया था ना। यस सर वो बॉम्ब वाली स्प्राइट भी थी वाला यस सर, बॉम्ब वाली। सर बॉम्ब रह गया, बॉम्ब को ऐड करना है। क्या बॉल्स के साथ बॉम्ब बॉम्ब को, भी है? बिल्कुल सही। अच्छा, बाय द वे ये अब आप लोगों का चौथा हफ्ता शुरू हो रहा है सेमेस्टर का, ऐसे ही है? हाँ। यस सर। तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि पहले 5 हफ्तों के अंदर ना एक क्विज़ ले लिया करें। तो मैं सोच रहा था कि एक बिल्कुल सिंपल सा क्विज़ जिसमें ये चेक हो कि आपने यूनिटी की जितना हमने काम किया है उसका बिल्कुल एक बहुत हल्का सा हिस्सा चेक कर लिया जाए कि आपने आपने खुद से किया भी है कि नहीं। ठीक है, तो उसका एक ऑनलाइन क्विज़ हो जाएगा अगली क्लास में। आई थिंक कल ही है आप लोगों की क्लास। यस सर, कल ही है। ठीक है, it will be a short quiz. It will probably be the easiest quiz you have ever taken, hopefully. और सिर्फ इसका मकसद ये है कि एक बेसिक आपको एक फीडबैक मिल जाए कि हाँ यार ये तो मैंने कर लिया है। ठीक है, सर कल होगा या आज ही? कल कल की क्लास में होगा। ओके, हाँ अच्छा, अब हमने बॉम्ब को एक अपीयर करवाना है और बॉम्ब को अगर वो टोपी पे लगे तो बॉम्ब को क्या होना चाहिए? कोई एक्सप्लोजन वगैरह होना चाहिए, ऐसे ही। यस सर, इसी तरह ही है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आप लोग खुद बताएं। अब तो आपको पता होगा कि क्या करना चाहिए कि नहीं। मुझे आपने बताना है और मैं करता जाऊंगा। सर ये तो सेम जो बॉल के साथ किया, आई थिंक वही इसके साथ होगा, बस स्कोर में माइनस या लाइफ में माइनस हो जाएगा। हाँ, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही। यानी कि आप यहाँ पे एक बॉम्ब का गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, उसके साथ बॉम्ब की स्प्राइट अटैच करें और फिर एक मे बी बॉम्ब कंट्रोलर बना दें जिस तरह हमने बॉल कंट्रोलर बनाया। बॉम्ब को आप एज प्रीफैब सेव कर लें। बॉम्ब के साथ आप ये बिहेवियर अटैच कर दें कि अगर वो टोपी को लगे तो हेल्थ माइनस हो जाए। और फिर इसके बाद आप बॉम्ब कंट्रोलर को कहें कि भाई इस बॉम्ब को स्पॉन कराते रहें वक्तन फ़वक्तन। ठीक। सर एक वो बता दे, जो बॉम्ब अगर कोलाइड करता है कैप के साथ तो एक एक्सप्लोज वो पार्टिकल से एक्सप्लोजन इफेक्ट दे रहा होता है, वो बता दे। हाँ, वो इसको मैं कैसे बताऊँ? अम, सर आप बॉल के साथ अटैच कर दे फिलहाल वो एक्सप्लोजन। हाँ, ये भी किया जा सकता है। तो एक सेकेंड, हमारे पास एसेट्स कौन से हैं? हमारे पास ये एक्सप्लोजन की स्प्राइट है और हम चाहेंगे कि जब ये उधर आए तो ये एक्सप्लोजन की स्प्राइट प्ले हो जाए। ठीक है, तो एक सेकेंड।
अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। आ रही है सर, आ रही हाँ है। जी। अच्छा, यार ये मुझे इशू आ रहा है, मेरी तरफ से चल नहीं रहा है एंड डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू फिक्स इट ऑन माय साइड और फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, इसका एक्सप्लोजन का। अभी के लिए हम ये कर लेते हैं कि पॉइंट्स नोट कर लें कि इस गेम को कंप्लीट करने के लिए अभी क्या चीज़ें रह गई हैं। पहली चीज़ है कि बॉम्ब प्रीफैब आपने बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि उसके बॉम्ब स्पॉनर आपने बनाना है। तीसरी चीज़ है कि हेल्थ एंड स्कोर कीपिंग, यानी आपने कितना स्कोर हो गया आपका और आपकी कितनी हेल्थ रह गई है इसको रिकॉर्ड करना, ये आपका अभी रहता है, ठीक है। सो इसके अंदर हम नोट कर लेते हैं कि बॉम्ब प्रीफैब के अंदर एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं। बॉम्ब प्रीफैब के अंदर ये कि वो डिस्ट्रॉयज ऑन कोलिजन विद हैट, एक्सप्लोजन एनिमेशन, और हाँ, यही तो चीज़ें एक्चुअली। और बॉम्ब स्पॉनर की लॉजिक तो तकरीबन वही है जो बॉल स्पॉनर की लॉजिक है। और हेल्थ एंड स्कोर कीपिंग, ये वो चीज़ है जो हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। सो ये 3 सर पॉइंट्स हैं वैसे मेन। सर स्क्रीन शेयर कर दें। ये मैं स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ और ये आपके साथ चैट पे मैंने मैसेज भी भेज दिया है, ठीक है। ओके, सो अच्छा, हम चाह ये रहे हैं कि जो आपके पास है ना, जो प्लेयर है इसकी हमें 2 प्रॉपर्टीज़ बनानी है, एक इसकी हेल्थ और एक इसका स्कोर, ऐसे है ना, ताकि हम नोट कर सकें कि भाई कब हेल्थ आपकी 0 हो गई और वहाँ पे हम गेम ओवर कर दें, राइट। और दूसरा हम चाहते हैं कि इसका स्कोर मेंटेन हो और हम स्कोर को स्क्रीन पे भी दिखाना चाहेंगे,
राइट। यस तो सबसे पहले हम एक हमारा प्लेयर कंट्रोलर का जो स्क्रिप्ट है, मेरा ख्याल है उसके अंदर भी डाला जा सकता है, एक अलग से स्क्रिप्ट भी बनाया जा सकता है। लेट्स से कि हम एक अलग से स्क्रिप्ट बना लेते हैं इसके लिए। प्लेयर रिकॉर्ड, ठीक है, इस तरह कुछ नाम इसका रख लेते हैं। और प्लेयर रिकॉर्ड के अंदर हम दो चीज़ें रखना चाह रहे हैं, एक ये कि लाइव्स सिंपली, और दूसरा ठीक सही। और हमारा मकसद क्या है कि जैसे ही वो क्या कहते हैं गेंद को कैच करे तो इसका स्कोर बढ़ जाए, अगर उसके साथ टक्कर खाए बॉम के साथ तो इसकी लाइफ -1 हो जाए, ठीक है। तो गेंद को कैच करने वाली चीज़ हम कर लेते हैं और उसी की बेसिस पे आप बॉम की टक्कर खाने वाली चीज़ खुद से कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें चाहिए कि जब गेंद कैच हो तो यहाँ पे इसका स्कोर बढ़ना चाहिए, ऐसे ही है ना? यस सर, इसी तरह ही है। ठीक है। सो वी नीड सम वे टू सेंड अ मैसेज टू द प्लेयर सेइंग कि अच्छा अपना स्कोर बढ़ा लो, राइट। सो कैन यू गाइस थिंक ऑफ सम वे? एक सर स्कोर का सिमुलेट वेरिएबल बना ले, दें उसको। यस, उसे प्लस प्लस कर दें सर। क्या बना दें? सॉरी, क्या कह रहे हैं? सर इस स्कोर स्कोर का वेरिएबल। वेरिएबल बना ले, स्कोर का वेरिएबल बना हुआ है, और ठीक सब है। जब प्लेयर के साथ डिटेक्ट हो तो वहाँ पे प्लस प्लस हो जाए। वहाँ पे प्लस प्लस हो जाए, ओके। सो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे ये हो कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि ये हम बॉल कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कौन सा वाला है? ये वाला है, ठीक है। उसका करेंगे गेट कंपोनेंट प्लेयर रिकॉर्ड, और फिर हम इसे कहेंगे कि अपना स्कोर जो है वो प्लस प्लस कर दो। पता नहीं चलता या नहीं, एक अजीब सा मैंने जादू किया है, आई डोंट नो। सो आप ये देख रहे हैं कि स्कोर जो है वो 1 हो गया। जब टक्कर खाई तो जब वो गेंद इसके अंदर गिरी है तो इसने इसका स्कोर इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। ये कैसे हुआ? यहाँ पे अभी यूज्ड अ स्पेशल फंक्शन, वेरी यूजफुल फंक्शन इन यूनिटी। ये हमें अलाउ करता है कि हम गेम ऑब्जेक्ट के साथ जिस तरह से हमने ये स्क्रिप्ट अटैच किया हुआ था प्लेयर रिकॉर्ड का,
तो हम इस स्क्रिप्ट को गेट कर सकें, और एक दफ़ा गेट कर लें इसे गेट कंपोनेंट, और फिर हमने इसका नाम यहाँ पे देना होता है। ठीक है, तो ये गेट कंपोनेंट प्लेयर रिकॉर्ड जो, और फिर इससे क्या हुआ, एज ए फंक्शन कॉल करने से हमें ये इंस्टेंस मिल गया प्लेयर रिकॉर्ड का, और हमने उसे कहा कि स्कोर प्लस प्लस ऐड कर दो। ठीक सर जी। सर मतलब दूसरी स्क्रिप्ट में स्कोर का सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो उधर रखने से कोई फायदा तो नहीं हुआ, इतनी लंबी लाइन ही लिखी हमने। तो सॉरी, मतलब आपका सवाल क्या है? सर मैं कह रहा था उस स्कोर के वेरिएबल को अगर हम इधर ही बना लेते तो सिंपल स्कोर प्लस प्लस कर देते तो वो ठीक नहीं था? हाँ, मगर ये जो गेंद है ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना। यस सर, यस, ठीक है सर। जबकि प्लेयर डिस्ट्रॉय नहीं होता सिवाय जब हम डिसाइड करें कि उसकी हेल्थ जो है वो कम हो गई है। ठीक है, इसी तरह से जब आप बॉम्ब का एक्सप्लोजन डिटेक्ट करेंगे, बॉम्ब का कोलिजन सॉरी डिटेक्ट करेंगे, तो आप जो है उसकी आप करेंगे कि प्लेयर रिकॉर्ड को गेट करेंगे, और फिर उसके बाद लाइव्स को माइनस माइनस कर देंगे, ताकि आपको पता चल जाए अच्छा भी एक लाइफ इसकी कम हो गई है। ठीक है, और अब क्या चीज़ रह गई है, हम चाहेंगे कि जो स्कोर है और जो लाइव्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हो। ठीक, तो लेट्स सी इफ देयर इज़ अ वे टू डू दैट। ओके, सॉरी। तो जब मैंने कहा कि मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो यूनिटी ने थोड़ा सा टाइम लिया, और फिर इसके बाद एक कैनवस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, विच इज़ बेसिकली रेक्टेंगल, जिसके ऊपर सारे के सारे यूआई एलिमेंट्स ड्रॉ होते हैं। ठीक है, और उस कैनवस के ऊपर उसने टेक्स्ट नाम का मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया। टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, सॉरी इनपुट फील्ड नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले हो सकता है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ अगर इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ ये तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और आप कहेंगे कि ये क्या अजीब सी सेटिंग हुई हुई है। तो यूनिटी के अंदर आप ये देख रहे हैं कि आपका कैनवस जो है वो यहाँ बना देता है वो। ठीक है, और इसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है वो बॉटम लेफ्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक, I call it score and I say कि इसको तो हम राइट पे रख दो। ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा हमारी स्क्रीन पे, ये देखें यहाँ पे अब नज़र आना शुरू हो गया आपकी गेम व्यू में। नज़र आ रहा है? यस सर, पर सर ये कैसे, मतलब कि वो तो काफी दूर पड़ा हुआ है, कैमरा उसे देख नहीं रहा, तो फिर भी ये इधर आ गया। हाँ 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 हाँ, फेयर इनफ। ये मेरे हिसाब से यूनिटी वालों ने थोड़ा सा अजीब डिज़ाइन किया है, मगर उन्होंने ऐसे किया है। शायद वो इसलिए करना चाह रहे थे, इन्होंने इस तरह से चॉइस इसलिए की है कि वो चाह रहे थे कि हम अपने जो सीन की सेटिंग है और अपने यूआई की सेटिंग है इसको कंफ्यूज ना करें। वो कैनवस को हमेशा एक बड़े रेक्टेंगल के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वो सीन के करीब ही होता है कहीं पे, मगर सीन के अंदर नहीं होता। मगर जब गेम व्यू के अंदर उसकी ड्राइंग होती है तो वो करता क्या है कि वो इस रेक्टेंगल को कैमरे वाले रेक्टेंगल के ऊपर मैप कर देता है, एज ए लेयर, एज एन एक्स्ट्रा लेयर मैप कर देता है। समझ रहे? तो दिखने में वो आपके आपके सीन से बाहर होता है, मगर जब कैमरा की इंफॉर्मेशन जो सीन को देख रही है उसके साथ वो मिलाता है कैनवस की इंफॉर्मेशन को, और फिर गेम व्यू के अंदर उसे ड्रॉ करता है। ठीक है, तो वो एक अलहदा लेयर के तौर पे ऐड हो जाता है आपके गेम के अंदर।
आपकी गेम व्यू के अंदर। ठीक, सही है। थोड़ा सा अजीब सा, आई नो इट टेक्स गेटिंग, you'll need to get used to it कि ये इस तरह से है, पर इस तरह से ही है। ठीक है, और हमने यहाँ पे अब ये स्कोर का लगा दिया है। एक और हम लगा देंगे, इस पर राइट क्लिक करें, टेक्स्ट करें, और इस पे क्लिक करें, शिफ्ट और ऑल्ट दबाएं और टॉप लेफ़्ट पे कर दें। अब ये जो है ना, ये टॉप लेफ़्ट पे एंकर हो जाएगा, हमेशा आपके गेम व्यू के टॉप लेफ़्ट पे नज़र आएगा। इसको हम कहेंगे कि ये आपकी लाइव्स हैं। ठीक है, तो जो आपकी लाइव्स और स्कोर की इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे डाल दिया करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि प्लेयर का बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लाइव्स 3 हैं और उसका स्कोर 0 है शुरू होते वक्त। ठीक है, और अब मैं कहता हूँ कि हर अपडेट पे क्या करो, वो जो क्या कहते हैं, इनके हम नाम रख देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं, लेट्स कॉल दिस txt स्कोर, और इसका नाम रख देते हैं txt लाइव्स। ठीक, फिर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक कहेंगे पब्लिक टेक्स्ट। अच्छा हाँ, एक मसला आएगा यहाँ पे में, जब UI के एलिमेंट्स इस्तेमाल करने होते हैं तो हमें फिर USD engine डॉट UI यूज़ करना पड़ेगा। पब्लिक टेक्स्ट इसको लेट्स सी स्कोर और पब्लिक टेक्स्ट। देखते हैं इसे कंपाइल करता है या नहीं। देखिए ये already contains a definition, so let's call it txt score and txt lives। ठीक है, ये कंपाइल हो गया। अब हम प्ले रिकॉर्ड पे आते हैं और फिर हम क्या करेंगे, हम इनका रेफरेंस सेट कर देंगे। हम टेक्स्ट स्कोर को ड्रैग करेंगे और इस पर ड्रॉप कर देंगे, और टेक्स्ट लाइव्स को भी ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। अब ये हमारे पास इनके रेफरेंसेस आ गए हैं, और अब हम चाहेंगे कि इनकी वैल्यू हम सेट करें। तो वैल्यू क्या सेट करेंगे, हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टी है डॉट टेक्स्ट। ठीक है, सो हम कहेंगे टेक्स्ट स्कोर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इंट टू स्ट्रिंग। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपका एरर आ रहा है डेटा कन्वर्जन का। ठीक है, तो इसे आप सिंपली टू स्ट्रिंग कर दें तो आपका काम हो जाएगा। ये इंटीजर्स हैं और डॉट टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग है। this ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमारा स्कोर 2 हो गया है
और हमारी लाइफ जो है वो 3 है, बिल्कुल कोने पे है। क्लियरली इनकी कुछ सेटिंग की गुंजाइश है, थोड़ा सा आप इसे कर सकते हैं कि मसलन आप जो स्कोर है शायद उसे आप थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाएं, और जो उसे इसे और इस तरफ ले आए, और जो लाइव्स है उसको भी थोड़ा सा बाहर निकाल दें। ठीक है, जो भी आपका स्कोर है और जो भी आपकी लाइव्स हैं वो अब आपने बना लिया है कि उसको स्क्रीन पे कैसे दिखाना है। ठीक है, इट डजंट लुक वेरी प्रिटीनेस हम बाद में देख लेते हैं, मगर हमारा फंक्शनली वो अब चल रहा है। ठीक है, बात समझ आई? यहाँ पे कोई सवाल? हेलो? यस सर, कोई सवाल नहीं। ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, तो अब आपने ये करना है कि इस क्लास के बाद ये चीज़ें कर लेनी है, और मैं एक्सप्लोजन एनिमेशन वाली चीज़ कोशिश करूँगा आज भेजूँ, अगर नहीं तो फिर कल की क्लास में बता दूँगा। सर ठीक है जी। सर जो हैट है आई डोंट थिंक वो ग्राउंड से फिक्स है सर। उस पे जब बॉल जब उसके कॉर्नर्स पे लग रही है तो वो हिल रही है हाँ तो ठीक है ना, सर। ऐसा ही अच्छा नहीं बिहेवियर है? होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ग्राउंड के साथ फिक्स तो होना भी नहीं चाहिए ना, ग्राउंड पे मूव कर सकते हैं। सर आप ये स्क्रिप्ट शेयर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की फाइल्स पे? मैं जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं इनको मैं एक जिप फाइल बना के अभी शेयर कर देता हूँ। शुक्रिया सर। अच्छा ठीक, ओके यार, मैं क्लास अब यहाँ पे एंड करना चाहूँगा अनलेस आपके कोई सवाल है। सर एक क्वेश्चन था जी जी। सर। मैनुअल में देख रहा था यूनिटी का अपने वर्जन का 2020.3 सर। सर उसमें से आप कौन कौन सा रिकमेंड करें कि उसको मैं गो थ्रू कर लूँ सर? एक तो मैंने देखा था हेलो 2 सर, हाँ बताएं, क्या सवाल कंटिन्यू करें? सर वो मैनुअल में चीज़ें मैं देख रहा था काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टिंग 2D ग्राफिक्स फिजिक्स स्क्रिप्टिंग। मैंने इसमें से कुछ पॉइंट आउट की थी लाइक स्क्रिप्टिंग 2D हम्म फिजिक्स। हम्म। और आपके रिकमेंड करें कि जो मैं गो थ्रू कर लूँ या उसको स्टडी करूँ? हाँ जी, 2D फिज़िक्स आई थिंक इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। और फिर आपको थोड़ा सा हमने यूआई को देखा है तो वो भी आगे जाके ज़्यादा देख रहे होंगे, तो ये 2 चीज़ें मेनली अभी देख लें। ओके सर, सर थैंक यू। हम जो है ये भी गेम जो है वो नहीं कर पा रहे अभी तक। हमारी हैट मूव कर दिया या बॉल्स हमने प्लेस की हैं, तो क्लास में 2 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आता है थोड़ा बहुत, तो वही बस आपके साथ बोलते हैं, वही बताते रहते हैं। बाकी मेजोरिटी क्लास में आता नहीं है सर किसी को। ना हमें स्क्रिप्ट्स का पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लैंग्वेज भी हमारे लिए नहीं है ना कोई। सर हमें इतना हाथ समझ आ रहा है कुछ। अच्छा, तो बेटा आपने सारी क्लास में खामोशी से बैठे क्यों रहे थे? रोकना था ना मुझे। सर कभी नेट इशू होता है, कभी आवाज़ नहीं आती, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर जब रिकॉर्डिंग भी सुननी है तो उसमें भी मुझे कुछ हाथ समझ नहीं लगे। यस सर। सर ऐसे ही ऐप भी में आप यस सर। बच्चों से वोटिंग करवा लें, सर या ये जो देख लें पब्लिक नहीं लाइब्रेरी है तकरीबन इसका पता नहीं क्या चल रहा रहा कि वो रैंडम फंक्शन जो पब्लिक यूज कर रहे हो जिस तरह। ना। चलें, समझ ये आ गई है कि कोई मसला है। अब मुझे बताएं कि मैं इस मसले का क्या हल करूं, कैसे इस चीज़ को हल किया जा सकता है, आप बताएं। सर जैसे आपने पहला हमसे शेयर नहीं किया था, पहला हैट हम्म, ट्रिक का ट्यूटोरियल, हाँ बाकी हाँ, भी वैसे शेयर करें। अच्छा ठीक है, कर देते हैं। या सर वो बता देना हमें कि हम जो इसी दूसरे वाला इन चीज़ों पे ट्यूटोरियल था काम ना करें तो आपने, हमारा वो उसमें बेहतर हो से जाएगा। वो हमें नहीं समझ लगा ना, हमने उससे कुछ किया है। ठीक है जी, आपसे ट्यूटोरियल शेयर कर और इसके देते हैं। अलावा ना हमें सी शार्प लैंग्वेज का पता सर के क्या करना है क्या हो रहा है इसमें। बेटा जब सर वो आप जो हर जुमले का स्टार्ट ना से करेंगे ना तो फिर ना ही आएगी जवाब में।
थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड भी ले आए। आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा जुल्म नहीं हो रहा। सी शार्प इसी तरह से हमने सीखनी है, कर करके। ठीक। तो जो सी शार्प की स्पेसिफिक चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही, आपको चाहिए कि मेरे से पूछ लें। बिल्कुल जावा और सी प्लस प्लस की तरह की ज़बान है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके अंदर सारी जो आपके सारा काम जो है वो क्लासेस की बेसिस पे होता है। ऊप आपने पढ़ी हुई है, राइट? पब्लिक प्राइवेट वाली चीज़ें यस आपको सर। वैसे ही पता है। ज़्यादातर चीज़ें आपको पता है, थोड़े से आप सिर्फ परेशान हो गए। ठीक। कुछ सर और आप स्क्रिप्ट्स मेरे बनाएंगे? को बताएंगे कि हम इन चीज़ों पे काम करना शुरू करें तो ये बेहतर हो जाएगा। इन चीज़ों पे काम करना शुरू करें, अच्छा। आई थिंक यही है कि मैं ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ उसको अपडेट करके शेयर कर देता हूँ और आप गेम को इम्प्लीमेंट करें खुद से, अपने हाथों से। तो फिर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हमें आ गया। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। एनीवे, थैंक यू फॉर द फीडबैक। तो होपफुली जब आप गेम खुद से बनाएंगे तो आपको समझ आना ज़्यादा शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, ओके, हाफिज़। ओके थैंक यू सर। थैंक यू जी, कल की क्लास में मिलते हैं। याद रखें कि कल एक सिंपल सा क्विज है, ठीक है? में वाइवा होगा? जी सर क्विज मैं पूछ रहा हूँ कि वो आप वाइवा लेंगे गेम के रिलेटेड या नहीं फिर नहीं रिटर्न? नहीं, मैं ऑनलाइन ऑनलाइन एक एमसीक्यू क्विज होगा। ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी।